हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रेस कंडीशन, देन उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम कॉज्ड बाय रेस कंडीशन और लास्टली हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन टू रेस कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था रेस कंडीशन को। देखो रेस कंडीशन क्या होती है, ये आपकी बिल्कुल ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो प्रोसेस है, ठीक है। अब दोनों ही प्रोसेस को एक रिसोर्स को शेयर करना है। अब उन दोनों प्रोसेस में से, ठीक है, फाइनल रिजल्ट किस पे डिपेंड होगा। जो भी प्रोसेस पहले पहुंच जाएगी उसे रिसोर्स पहले मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप एक रियल वर्ल्ड से रिलेट करें तो हमारे पास दो बच्चे हैं जिनमें रेस लग रही है, ठीक है। अब रेस है, वो दोनों भाग रहे हैं। अब फिनिशिंग लाइन पे ट्रॉफी तो सिर्फ उसे ही मिलेगी जो फिनिशिंग लाइन पे पहले पहुंचेगा, है ना। सेम ऐसे ही हमारे पास दो प्रोसेस है। अब जो रिसोर्स है मीन्स जो ट्रॉफी है वो सिर्फ उसे मिलेगी जो पहले उस तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे रेस कंडीशन। सेम ऐसे ही race condition happens when two or more programs or parts of a program try to use the same resource at same time, means same time पे दोनों process को same resource को use करना है, and the final result depends on who runs faster। फाइनल रिजल्ट आपका उस चीज पे डिपेंड करता है, जो पहले जाएगा उसे पहले रिसोर्स मिलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रेस कंडीशन में। देखो if one run fast you might get one result, if the other run fast you might get a different result, this can cause wrong or unexpected outcomes, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास क्या है, दो प्रोसेस है। अब हमारे पास एक ए वेरिएबल है, ए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 2, ठीक है। अब आपके पास क्या है, दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो ये है जिसमें ए की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करा देते हैं ए प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। और जो हमारी सेकंड प्रोसेस है उसमें हम ए की वैल्यू को क्या कराते हैं, डिक्रीमेंट। अब जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपका क्या है कि पहले ए प्लस प्लस पे जाए, हमारी को रिसोर्स मिले, तो यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए 3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आपके ए की वैल्यू 3 हो गई। देन दूसरी प्रोसेस पे जाए, वहां पे रन हो तो अगेन ए का डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें रिजल्ट ये चाहिए, पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस 2 है वो पहले शेयर्ड रिसोर्सेज के पास चला जाए। अब प्रोसेस 2 पे जाएगा तो पहले ही ए की वैल्यू 2 है, डिक्रीमेंट वाले पे जाएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और अब ये 1 वाली, अब हमारे पास ए की फाइनल वैल्यू है 1। अब दूसरी प्रोसेस है वो रिसोर्स को शेयर कर रही है, अब वो अगेन ए के पास जाएगी, वो देखेगी ए की वैल्यू तो 1 है, मैंने उसे इंक्रीमेंट करना है, तो अब ए की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखो आपको रिजल्ट चाहिए था 3-2, बट आपको मिला क्या 2-1। किस वजह से, बिकॉज उसके ऑर्डर की वजह से, है ना। जो पहले गई उसे पहले रिसोर्स को यूज किया और उसके अकॉर्डिंग आपका सारा रिजल्ट ही चेंज हो गया। तो इसमें क्या है, रेस कंडीशन में चांसेस हैं कि आपको क्या हो, एक रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिलता है, ठीक है। एक फाइनल रिजल्ट जो है आपका गलत मिलता है। अब देखो प्रॉब्लम कॉज बाय रेस कंडीशन, देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास होती हैं रेस कंडीशन की वजह से। द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट रिजल्ट। हमने देखा कि जो भी प्रोसेस पहले रन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। अब चाहे वो रिजल्ट गलत है सही है, वी डोंट नो अबाउट दिस, बट हमें रिजल्ट मिल रहा है ना। वो सिर्फ उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी जो पहले जिसे रिसोर्स मिला है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट रिजल्ट आने के बहुत चांसेस है। देखो आउटपुट में भी रॉन्ग और अनप्रिडिक्टेबल। द सेकंड इज डेटा करप्शन। देखो डेटा करप्शन क्या है, यहाँ पे शेयर्ड फाइल्स और वेरिएबल्स में गेट डैमेज्ड और ओवर रिटन। यहाँ पे क्या हो सकता है, जो आपकी शेयर्ड रिसोर्स है या तो वो डैमेज भी हो सकता है या वो ओवर रिटन भी हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोग्राम क्रैशेस। बहुत चांसेस हैं आपके सिस्टम है, आपकी एप्लीकेशन है, वो काम करना ही बंद कर दे, ठीक है। देखो सिस्टम और एप्लीकेशन में स्टॉप वर्किंग अनएक्सपेक्टेडली।
द लास्ट इज सिक्योरिटी का रिस्क, यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत रिस्क होगा। कैसे? देखो, हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट टाइमिंग इशू टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें किसकी वजह से होंगी? रेस कंडीशन की वजह से होंगी। अब इसके लिए हमारे सॉल्यूशंस देखो क्या है। सॉल्यूशंस आपकी वही होंगे जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने देखे थे। द फर्स्ट वन इज लॉक्स या फिर म्यूटेक्स। ये क्या करता है? अलो ओनली वन प्रोसेस टू एक्सेस अ रिसोर्सेज एट अ टाइम। ये क्या करेगा कि सिर्फ एक टाइम पे आप एक प्रोसेस ही क्या करें? यूज करेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस ही शेयर्ड रिसोर्स को यूज करेगी। सेमाफर्स में क्या है? यूज करते हैं सिग्नल्स को टू कंट्रोल प्रोसेस एंट्री टू शेयर्ड रिसोर्सेज। ये क्या करेगा? सिग्नल्स का यूज करेगा कि हाँ, अभी अगर दूसरी प्रोसेस कुछ वर्क करती है तो ये सिग्नल देगा कि अभी दूसरी प्रोसेस नहीं आए। ठीक है, तो ये होगा। सेकेंड वन इज मॉनिटर्स। ये क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं सेफ कोड सेक्शंस वेयर ओनली वन प्रोसेस कैन ऑपरेट, जहां पे एक प्रोसेस ही आपकी क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट इज एटॉमिक ऑपरेशंस, परफॉर्म एक्शन कंप्लीटली विदाउट इंटरप्शन। मींस एक एक्शन को कंप्लीटली परफॉर्म होने दो विदाउट इंटरप्शन, दूसरे की इंटरप्शन ही नहीं आएगी, एक प्रोसेस कंप्लीटली हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले को कंप्लीटली रन करेंगे। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर स्केड्यूलिंग। प्रॉपर स्केड्यूलिंग का क्या मतलब है? प्रोसेस को हमने अरेंज करना है इन अ ऑर्डर कि वो क्या हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ही ना हो। ऐसा हो ही ना कि फर्स्टली अगर दूसरी प्रोसेस रन होती है तो हमारा आउटपुट गलत आता है। हमने अरेंज करना है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को एक गुड वे में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। व्हाट इज रेस कंडीशन इज क्लियर। देन हमने देखा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी, एंड लास्ट हमने डिस्कस किए सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।